भागवत के मूल में श्रवण करें। श्री वेदव्यास जी महाराज लिखते हुए कहते हैं कि हम किसकी आराधना कर रहे हैं, तो कहते हैं सत्यम परम धीमहि, हम सत्य की आराधना कर रहे हैं, किसी और की नहीं। वो सत्य कौन है? सत्यम सच्चिदानंद रूपम श्री कृष्णम परम धीमहि ध्यायेम। वो सत्य कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ही सत्य है। क्योंकि जब कन्हैया देवकी माँ के गर्भ में थे, पेट में थे, तो देवताओं ने भगवान को बार बार सत्य सत्य कह करके पुकारा। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। बार बार भगवान को सत्य सत्य कह करके संबोधित किया गया है, किसी एक देवता का नाम नहीं लिया। सबसे पहले श्लोक में बताया कि हमारा ध्यान गम्य कौन, किसका ध्यान करें, क्योंकि महाराज आजकल कलयुग में नए नए देवता प्रकट हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले भी महाराज नए देवता प्रकट हुए थे, आपने घटना सुनी होगी हाथरस की। चरणों की धूली, ये कहते थे महाराज मेरे चरणों की धूली ले लो, कल्याण हो जाएगा। और महाराज ये तो बात छोड़ो, सुदर्शन चक्र भी था। डुप्लीकेट बन गया। तो किसका ध्यान करें, क्योंकि नए नए भगवान प्रकट हो रहे हैं कलयुग में। कोई एक भगवान तो होगा महाराज। बोले हाँ है ना, हमारे कृष्ण कन्हैया ही सत्य हैं। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण का ही ध्यान करो। श्री सुखदेव भगवान श्री व्यास जी कहते हैं जन्माद्यस्य यतः आद्यस्य जन्मादि विकार रहितस्यापि यतः यस्माद् वसुदेव गृहे जन्म। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया का जन्म हुआ मामा कंस के बंदी गृह में, मथुरा में। परंतु भगवान इतने परम कुशल हैं कि अर्थेषु कंस वचनादि प्रयोजनेषु अभिज्ञः निपुणः कुशलः, कि भगवान श्री कृष्ण इतने कुशल हैं कि जन्म तो हुआ मामा कंस के बंदी गृह में, परंतु तुरंत भाग लिए गोकुल धाम में। भनक भी नहीं लगने दी मामा कंस को। फिर क्या किया महाराज, ब्रज में आकर के जब ब्रज में आ गए तो स्वराट स्वेषु राजसे सोवतेति स्वराट, भगवान श्री कृष्ण गोपी ग्वाल वालों के साथ सदैव क्रीड़ा करते रहे। इतना ही नहीं, स्वराट का मतलब ये भी होता है सप्तस्वरेणोपलक्षिता वंशी तया वंशया राजते सोवतेति स्वराट। वंशी में 7 स्वर होते हैं संगीत में, सा रे ग म प ध नि सा। ये 7 स्वर भगवान श्री कृष्ण कन्हैया की बंसी पर सदैव विभूषित रहते थे, इसलिए वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया की बंसी पर सदैव भूषित रहते थे ईश्वर। फिर आगे क्या किए महाराज भगवान, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहियन्ति यत्सूरय। आदि कवये ब्रह्मणे ब्रह्मांडं विस्मापयतुं वत्स वत्सपालादि रूपं तेने विस्तारणे तनु विस्तारणे। भगवान की लीलाएं ऐसी गजब की हैं महाराज कि ब्रह्मा जी भी भगवान की लीलाओं को समझ नहीं पाते। एक बार भगवान ने क्या किया कि गोल चक्राकार बनाया और सभी ब्रजवासियों को इकट्ठा कर लिया और पूछने लगे, और भाई सुदामा श्रीदामा मधुमंगल काका लेकर आयो भाई,
तो सब बतावे लगे, आज मैं टेटी को चाल लेकर आयो, आज मैं पराठो लेकर आयो भैया, आज मैं दही भात लेकर के आयो। अच्छा, जब लेकर आयो तो दारी के खबा का के ना रहो, खबा ना। तो जो ग्वाल वाल खा रहे हैं उन्हीं का झूठा मीठा भगवान खा रहे हैं। और यह दृश्य देख करके ब्रह्मा जी की खोपड़ी खराब हो रही है कि भाई ये भगवान कैसा ग्वाल वालों का झूठा मीठा खाता है? नहीं नहीं नहीं, ये भगवान नहीं हो सकता, इसलिए परीक्षा लेनी पड़ेगी इसकी। तो परीक्षा लेने के लिए ब्रज में आए, और ब्रज में जब आए तो गैयाएं चल रही थी, तो भगवान गोपी ग्वाल वालों के साथ खा रहे थे। से ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने देखा कि देखो कैसा भगवान है, शर्म लिहाज कुछ भी नहीं रही इसको, ऐसे ही उनका झूठा मीठा खा रहा है। परीक्षा लिए, सारे के सारे गाय बछड़ों को चुरा करके वहां से ले गए अपने ब्रह्मलोक। अब भगवान ने कहा कि भाई मेरी गैया दिखाई ना दे रही, मेरी बछड़ा दिखाई ना दे रहे, कहां गायब है गए? अरे श्री दामा मधुमंगल भैया ब्रजवासियों, गैया दिखाई ना दे रही, मैं 1 मिनट अभी जाऊं गैया को देख करके आऊं, जब तक तुम खाओ चैन से। ठीक है भैया। और भगवान गैयाओं को खोजने के लिए निकल गए। इतने में ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी उन ब्रजवासियों को भी चुरा करके अपने साथ ले गए ब्रह्मलोक, चुरा करके ले गए। अब कन्हैया ने कहा कि भाई ना तो गाय बछड़ा दिखाई दे रहे, ना ब्रजवासी दिखाई दे रहे, कहां गायब है गए? तो अपने दिव्य दृष्टि से जब देखा तो समझ में आ गया, ओहो ये सब ब्रह्मा जी की करतूत है। चोरन के यहाँ चोरी, हम तो चोरन के सरदार हैं ही हैं महाराज, तुम भी चोरी करने लग गए। बोलो राधे राधे। तो भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी हमारे यहाँ चोरी कर रहे हो? तो भगवान जितने ब्रजवासियों को लेकर के गए थे ब्रह्मा जी, जितने गाय बछड़ों को लेकर के गए थे, उतने ही स्वरूप भगवान ने दोबारा बना लिए, उतने ही बन गए महाराज। जैसे लाठी डंडे जो जिसने पहना हुआ था वैसा ही बन गए। और ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी तुम सृष्टि करता भले ही हो, परंतु तुमको भी बनाने वाला कोई यदि है तो मैं हूं। 1 साल तक भगवान लीला करते रहे, उतने ही गाय बछड़े बन गए, उतने ही ब्रजवासी बन गए। ब्रह्मा जी की खोपड़ी खराब हो गई, भाई ये मैं तो इन सबको लेकर के गया था अपने ब्रह्मलोक, ये धरती पर कहां से आ गए? ब्रह्मा जी ऊपर फिर से अपने ब्रह्मलोक गए तो वही गाय बछड़े वही ब्रजवासी, नीचे आए तो वही गाय बछड़े वही ब्रजवासी। अब ब्रह्मा जी की खोपड़ी चकराने लगी। ब्रह्मा जी सचमुच पहचान गए, ये तो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक ही है, मेरे सामने है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्षमा मांगी, 40 श्लोकों में स्तुति गाई, परंतु क्षमा नहीं किया। यह कथा 10वें स्कंद में है, आगे आपको श्रवण कराई जाएगी 5वें दिन। और भगवान की लीलाएं ऐसी नहीं, मुह्यन्ति यत सूरया। अरे ब्रह्मा जी की क्या कहे महाराज, कन्हैया के भैया दाऊ दादा भी भगवान की लीलाओं को समझ नहीं पाते। जब दाऊ दादा नहीं समझ पा रहे तो हम जैसे सामान्य प्राणी क्या समझेंगे भगवान की लीलाओं को? हम भी नहीं समझ सकते प्रभु की लीलाओं को। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। कन्हैया जब बंसी बजाते हैं ना, तो यमुना जी की जो कलकल कल्लोल करती हुई कमलिंदी कालिंदी का कलरव है वह भी कुंठित हो जाता है। जल का धर्म है बहते रहना, जल का धर्म है बहते रहना, परंतु जब भगवान बंसी बजाते थे तो जल भी बिल्कुल शांत हो जाता था। पाषाणाद्रे द्रवत्वम, पत्थर का धर्म है अपनी स्थिति में बने रहना,
परंतु पत्थर भी महाराज पिघल जाता था भगवान की बंसी को सुन करके। ऐसा महाराज पत्थर भी भगवान की बंसी को सुन करके रोने लग जाता था। वो कौन सा पत्थर? गोवर्धन का पर्वत पत्थर जो है, यानी कि गिरिराज बाबा। यत्र त्रिसर्गो मृषा, भगवान के 3 धाम हैं, श्रीधाम वृंदावन, श्रीधाम मथुरा और श्रीधाम द्वारिका। इन 3 जगह पर ही भगवान रहे। कौन कौन सी जगह? श्रीधाम वृंदावन, मथुरा और द्वारिका। हाँ, और इन तीनों धामों में जितना भी भगवान का परिकर रहता है वो नित्य परिकर है। जैसे आपने रास मंडली बुलाई तो मंडली वाले जो आते हैं तो उसमें रासाचार्य अकेले थोड़ी आएंगे, वो तो सारी मंडली को अपने साथ लेकर के आएंगे। उसी प्रकार से भगवान भी भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, लीला करने के लिए अपने नित्य परिकर को अपने साथ धराधाम पर लेकर के आते हैं। तो धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। भगवान के मथुरा आदि धामों में निवास करने वाले जो जीव हैं, भगवान उनके सारे के सारे सांसारिक प्रपंचों को समाप्त कर देते हैं। ऐसे सच्चिदानंद घन भगवान के पाद पद्मों में हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अब द्वितीय श्लोक में बताते हैं, धर्म प्रोचित कही तबोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभे तत्क्षणात् शुश्रूषुभे तत्क्षणात्। देखो एक बात आपको सभी को बता दें, ये जो श्लोक जो बोल रहे हैं ना, ये मंत्रों का काम करते हैं। तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट होगा तो अपने आप ही इनको सुनने से ही मिट जाएगा। ये मंत्र हैं साक्षात। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, धर्म प्रोचित कई तबोत्र परमो। इस ग्रंथ में निष्कपट परम धर्म का निरूपण किया गया है। और निर्मत्सराणां सताम्। दूसरी बात, निर्मत्सर। निर्मत्सर किसे कहते हैं? आजकल लोगों के अंदर एक सबसे बड़ा मच्छर घुसा हुआ है। संसार में 2 प्रकार के मच्छर होते हैं भैया। हाँ, कौन कौन से? एक मच्छर तो वो होता है जो बाहर से काटता है ना, उसके लिए तो हमारे पास इलाज है कि भाई मच्छरदानी लगा लेंगे, ऑल आउट लगा लेंगे, गुड नाइट लगा लेंगे, बच गए मच्छरों से। बोलो राधे राधे। परंतु एक मच्छर, दूसरा मच्छर और है। दूसरा मच्छर कौन है? मात्सर्य। मात्सर्य माने मत्तः अग्रेसरति, मुझसे इतना आगे निकल गया, अभी कल परसों तो मेरे नीचे काम करता था, देख लूंगा, मेरा नाम भी फलाना नहीं, छोड़ बदला लेकर के रहूंगा इससे। मत्तः अग्रेसरति, महाराज ये बड़ा भयंकर मच्छर है, इससे कोई नहीं बच पाता। मान बढ़ाई ईर्षा जब सताने लग जाए किसी की,
कोई आपके गांव में कोई पड़ोसी सरकारी नौकरी लग जाए, ओहो फलाने का लड़का सरकारी लग गया, बताओ पढ़े तो हो ना दारी दारी को कैसे लग गो। चलो जो भी है लग गो सो लग गो, पर हमारे बालक को नहीं लग रहे, ये कब लगेंगे। तो महाराज मत्ता अग्रेसर थी, इतना आगे निकल गया, छोड़ूंगा नहीं, ये भावना लोगों के अंदर रहती है। हाँ, भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? भागवत किसे सुननी चाहिए? किसे सुननी चाहिए? जिसके अंदर से मच्छर निकल गया हो, ये वाला। किसी की मान बढ़ाई प्रतिष्ठा देख करके तुम्हारा भी हृदय प्रफुल्लित होने लग जाए कि हाँ, अरे ठाकुर जी ने इस पर बड़ी कृपा करी, देखो फलाने का लड़का लग गया, अरे बहुत बढ़िया कृपा करी। ऐसी कृपा भगवान सब पर करें। ऐसी यदि भावना तुम्हारे मन में आ जाए तो मानो तुम भागवत सुनने के अधिकारी हो। हाँ, तो वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो नमूलनम। वास्तव वस्तु के बारे में बताते हुए कहते हैं व्यास जी महाराज, तीन चीजें वास्तव होती हैं। कौन कौन सी? जीव, जगत और माया, तीनों ही वास्तव नाम से जानी जाती हैं। और जब इन तीनों चीजों का तुम्हें बोध हो जाएगा तो तुम्हारा फिर क्या होगा? बोले शिवदम, फिर तो तुम्हारा कल्याण ही जो हो जाएगा। और तापत्रयो नमूलनम, तीन प्रकार के मैया ताप होते हैं। कौन कौन से? दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक राम राज्य काहू तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। तीन प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक दैविक और भौतिक। दैहिक ताप किसे कहते हैं? महाराज बीमारी लग गई, कुछ फोड़ा फुंसी हो गया तो दैहिक ताप है, शरीर को कष्ट हो जाना। और दैवीय ताप, अचानक से बाढ़ आ गई महाराज, भूकंप आ गया, धरती हिल गई, ओले गिरने लगे, इसको कहते हैं दैवीय ताप। और भौतिक ताप, किसी सांप बिच्छू का काट लेना, ये भौतिक ताप है। जब हम भगवान की शरणागति ग्रहण करेंगे तो ये तीनों प्रकार के तापों को जड़ से भगवान मिटा देंगे। परंतु कब? बोले जब हम भगवान की शरणागति ग्रहण करेंगे तब, जब भागवत सुनेंगे तब। सज्जो हृदयवरोध्यते त्रिकृतभि शुश्रूषुभे तत्क्षणात्, श्रोतुम इच्छुद्भिः तत्क्षणात् ईश्वर हृदय अवरुध्यते। महाराज तुमने भागवत सुनने की मन में कल्पना करी कि हमें भागवत सुननी है, ऐसी कल्पना करने के बाद ही तुरंत भगवान अपने वैकुंठ धाम को छोड़ छाड़ करके सीधे के सीधे तुम्हारे हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। इसलिए अभी तुमने भागवत सुनने की इच्छा ही जाहिर करी है भगवान से कि हमें भागवत सुननी है महाराज।
तो भगवान सीधे तुम्हारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। विराजमान नहीं, कैद हो जाते हैं, बंदी बन जाते हैं। कितना भी निकालने का प्रयास करो तब भी निकलने वाले नहीं। तृतीय श्लोक में बताते हुए कहते हैं किम पेयम, क्या पिए महाराज। तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम माने नितराम गमयति स निगमो वेदः। निगम नाम वेदों का। ये जो भागवत है ना, क्या है? वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है भागवत। जो भी तुमने भागवत के सामने आकर के कल्पना करी वही तुमको भागवत प्रदान करेगी। इसका ये चमत्कार है। क्या चमत्कार है? जो कल्पना करी तुमने दिमाग में सोचा कि ठाकुर जी ऐसा काम करा दो, वही तुमको प्राप्त हो जाएगा। ये भागवत सुनने का प्रताप है महाराज। सुख मुखादमृत द्रव संयुतम। ये जो फल है सुख मुख विगलित फल है। किसी फल में तोता यदि चोंच मार दे तो आंख मूंछ करके विश्वास कर लेना कि मीठा ही होगा, है ना भैया? हाँ। तो भागवत में किसने चोंच मारी है महाराज? शुक मुखाद। शुक नाम तोते का। शुकदेव जी ने इसमें अपना मुंह लगाया है, इसलिए बहुत ही मधुर फल है महाराज। कोई भी सुने उसको आनंद आए। आनंद आ रहा है ना महाराज? भैया आ रहा है? हाँ। बोलो राधे राधे। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इसलिए इस भागवत रूपी फल को निरंतर पीते जाओ, पीते जाओ। जितना अत्यधिक हो सके उतना पियो। मुहुरहो, बारंबार। महाराज कल परसों तो कथा सुनी, फिर कथा सुनने कितनी बार सुने? बोले 2-3 बार से कुछ का काम कल्याण नहीं होगा। जितनी बार तुम सुन सकते हो उतनी बार भागवत सुनो। मुहुरहो, अरे रसिक जनो, भावुक जनो, बार बार भागवत का श्रवण पान करो। तुम्हारा क्या होगा फिर उससे? बोले शिवदम, कल्याण हो जाएगा। तो बोल भागवत भगवान की जय हो। ये जो भागवत की कथा है नैमिषारण्य तीर्थ में हो रही है। सौनक आदि 88,000 ऋषि विराजमान होकर के इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासत। 1000 वर्षों का सत्र चल रहा है, जहां पर श्री सूत जी महाराज भागवत की मधुरादि मधुर कथा सुना रहे हैं। और आज श्री सूत जी महाराज से 6 प्रश्न शौनक आदि ऋषियों ने किए हैं। राधे राधे। तो 6 प्रश्न सूत जी महाराज से शौनक जी ऋषियों ने किए। पहला प्रश्न बड़े जोरदार प्रश्न है, ध्यान से सुनो। पुंसामेकांत तस्रेय तन्नः संसितुमर्हति। शौनक जी ने बहुत सुंदर प्रश्न किए हैं, ध्यान से सुनिए। जो भी मैया आ रही है डोलची लेकर के आने दो, कोई मतलब नहीं अपने को। हाँ। पहला प्रश्न महाराज, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा? दूसरा प्रश्न, शास्त्र बहुत हैं और मनुष्यों की जो बुद्धि है बड़ी मलिन हो गई है। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रता।
लोग मंद बुद्धि होते जा रहे हैं। कुछ बात अभी याद करी, थोड़ी देर बाद पूछी, भाई फलानी बात मैंने तुमको क्या बताई थी? बोले मैं भी भूल गया, मुझे भी नहीं पता। ऐसे में शास्त्र बहुत हैं, किसको पढ़ें किसको ना पढ़ें, सबका सार हमको निकाल करके बताओ। तीसरा प्रश्न किया, प्रभु भगवान यदि सर्व समर्थ जगदीश्वर हैं तो धरती पर अवतार क्यों लेते हैं? अवतार का प्रयोजन क्या है? चौथा प्रश्न, भगवान के यदि अवतार हुए तो कितने अवतार हुए? 10 हुए, 12 हुए, 14 हुए, क्या हुए अवतार? कृपा करके बताओ। हाँ, मैया को बिल्कुल पता है। और पांचवा प्रश्न कहते हैं जीवन का परम लक्ष्य क्या है? और छठा प्रश्न, जब भगवान धरती पर आते हैं और धरती पर धर्म की स्थापना करके जब चले जाते हैं तो ये धर्म किसकी शरण में जाता है? धर्मः कं शरणं गतः। बड़े सुंदर 6 प्रश्न पूछे। सूत जी महाराज कहते हैं, अरे महात्माओं बड़े सुंदर प्रश्न किए तुमने, पहले हम अपने गुरु जी का ध्यान कर लें, तब जाकर के हम तुम इन 6 प्रश्नों का उत्तर देंगे। संपूर्ण भागवत में ही इन 6 प्रश्नों का उत्तर है। तो सबसे पहले गुरु जी का ध्यान कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं?